नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनई लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। इस वक्त मौजूद हैं जमुई के लोकप्रिय सांसद अरुण भारती जी। अरुण भारती जी, सबसे पहले एएनई लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों से बात करने अरुण भारती जी, एक सांसद के रूप में आपकी क्या प्राथमिकता इस जमुई जिले या जमुई लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या अभी प्राथमिकताएं लेकर आप मुख्य रूप से चल रहे हैं? जैसा कि हम लोगों ने चुनाव के वक्त भी कहा था, जो हमारी प्राथमिकताओं में है वो है चिराग पासवान जी के समय जो कार्य शुरू किए गए थे, किसी कारण से अधूरे रह गए थे, उसको आगे बढ़ाना, बहुत सारे गांवों को सड़कों से जोड़ना, बिजली से जोड़ना, वो जो प्राथमिकताएं थी उसको तो लेकर के हम लोग आगे चल ही रहे हैं। बहुत सारी परियोजनाएं योजनाएं ऐसी थी, जनता की मांग थी उस वक्त, जो किसी कारण से उस वक्त पूरी नहीं हो पाई थी। हम लोग उसमें प्रयासरत थे और इसकी सफलता आपको कटौना हॉल्ट के रूप में फिलहाल अभी दिखी होगी। ये एक बहुत ही अच्छा कदम रहा। उसे लगभग वहाँ पे 50 लगभग गांव है और 15-20 पंचायत जो इससे प्रभावित होते थे, उन सभी को इसका फायदा होगा। एक लोकल इकोनॉमी डेवलप होगा। इसके साथ ही हम लोग चाहते थे, चूंकि रोजगार की समस्या है, रोजगार की समस्या को लेकर के औद्योगिक क्षेत्र जमुई में बने, इसके प्रिंसिपल लेवल पे इसकी स्वीकृति का के क्रम में है और इसके बाद फिर ज़मीन ये टेक ओवर करने का काम शुरू होगा। हम लोग माननीय चिराग पासवान जी के मंत्रालय से एक फूड पार्क लाने के लिए यहाँ प्रयासरत हैं और मुझे लगता है कि कुछ समय में ये भी आपको क्रियान्वित होता हुआ दिखेगा। ऐसी और भी संस्थाएं हैं जिसपे इन प्रिंसिपल बात चल रही है, अभी वहाँ से स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन स्वीकृति मिल जाएगी तो हम लोग इस बारे में आपको भी जानकारी देंगे। स्वास्थ्य के लेवल पे जो यहाँ पे डॉक्टरों की समस्या है, यहाँ पे और क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं, इसके लिए भी लगातार जो मंत्री हैं मंगल पांडे जी, बात हो रही है उनसे। तो लगातार जो भी हम लोग के संज्ञान में समस्या आई है और क्षेत्र को विकसित करने के लिए, रोजगार को लेकर के जो भी यहाँ पे परियोजनाएं आ सकती यहाँ आ सकती हैं, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जो 4900 करोड़ रुपए का जो पैकेज बिहार के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है, क्या लग रहा है कि उस 4900 करोड़ में कुछ पैकेज जमुई लोकसभा के लिए भी रहेगा क्या? निश्चित, चूंकि डबल इंजन की सरकार है और आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2 चुनावों में और एक चुनाव के बाद भी लगभग 3 बार यहाँ आ चुके हैं। तो आप खुद मान के चल सकते हैं कि जब भी बिहार में हुए हैं पिछले, उसमें जब भी उन्होंने अपनी चुनावी यात्रा शुरू की है वो जमुई से ही शुरू की है। तो जमुई एक खास स्थान रखता है प्रधानमंत्री जी के दिल में। इसलिए जो भी योजनाओं का पैसा जो स्पेशल पैकेज में बिहार को मिला है, इसमें से कुछ राशि जो है, एक अच्छी राशि जो है बिहार जमुई लोकसभा क्षेत्र के लिए भी आएगी और विकास पे जो हम लोग का लक्ष्य है, हमारा जो कार्य है, उसमें आप उसको आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। देखिए, क्षेत्र जो है बहुत पिछड़ा है, सुदूरवर्ती है। आप खुद भी जानकारी रखते होंगे, काफी जंगली क्षेत्रों से, सुदूरवर्ती क्षेत्रों से घिरा हुआ यह जमुई जिला भी है और भी जो अन्य शेखपुरा हो या तारापुर भी उसी तरह का है। तो अब एक बेरोजगारी की समस्या तो जो है सो है ही है। कृषि प्रधान जो है क्षेत्र रहा है, तो किसानों के लिए क्या मुख्य रूप से किस तरह से आप एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं ताकि लगे कि यहाँ की कृषि को जो है व्यापक उसका लाभ मिलेगा? पानी की जो समस्या है, खास करके पेयजल और सिंचाई, इस पे हम लोग का एक प्राइमरी फोकस है। दिशा की जो बैठक हुई थी उसमें इन दोनों चीज़ों पे हम लोग का बड़ा फोकस रहा था। खास करके चूंकि गर्मियाँ आ रही हैं और पेयजल की समस्या हो जाती है, चाहे सिकंदरा में चले जाइए, चाहे अलीगंज में चले जाइए, बरहट चले जाइए, लक्ष्मीपुर चले जाइए। तो ऐसे में प्रशासन को ये निर्देश दिए गए हैं कि जितनी भी, क्योंकि वाटर टेबल यहाँ पे है, उसका सर्वे कराइए और क्रिटिकल पॉइंट्स जहाँ पे पानी की उपलब्धता ज़्यादा है वाटर टेबल में, उन जगह को चिन्हित कीजिए ताकि वहाँ पे कुछ परियोजना के बारे में हम लोग बात कर सकें। जितनी भी नल जल की योजनाएं हैं जो किसी कारण से बंद पड़ी हैं या नहीं काम कर रही हैं, तो ऐसी सारी परियोजनाओं के जितने भी लगे हुए हैं सबको सर्वे कराया जाए और चिन्हित करके जहां मेंटेनेंस की जरूरत है वहां मेंटेनेंस कराया जाए, जहां पाइप का लेंथ बढ़ाने की जरूरत है वहां लेंथ बढ़ाइए और नहीं तो जहां नया लगाना है नया लगाइए, ताकि पेयजल की समस्या है उसका समाधान हो। सिंचाई पटवन की भी एक बड़ी समस्या होती है और ऐसे में हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मांग की थी कि जो गढ़ी डैम है, जो प्राइमरी आज के दिन में मुख्यतः जिसके द्वारा पटवन होता है, उसमें कुछ ऐसे उपाय हों ताकि वहाँ से पानी पटवन के लिए हमेशा मिलता रहे। ऐसे में उन्होंने इसको मेंटेनेंस के लिए
उन्होंने कुछ राशि आवंटित की है अलग अलग जगह पे कहाँ जीर्णोद्धार होगा और वहाँ से जो नहरें निकल रही हैं उसमें पानी की कमी नहीं हो। और सबसे बड़ी बात इसमें रही कि गंगा का पानी गढ़ी डैम में लाया जाए ताकि वहाँ से पूरी सिंचाई के वक्त में पानी की कमी नहीं हो। ये हम लोग की एक बड़ी उपलब्धि रही है। इसके अलावा बनार डैम जो है, जो चुनाव के वक्त भी काफ़ी लोगों की मांग थी, उसके जीर्णोद्धार के लिए भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक स्वीकृति मिली है। साथ में ही हम लोग रोजगार की समस्या से जूझने के लिए, उसके समाधान निकालने के लिए एक औद्योगिक क्षेत्र जमुई इसमें जिले में आए उसके लिए प्रयासरत हैं और कुछ समय में आप इसको पास होता हुआ, सफल होता हुआ भी पाएंगे। और चिराग पासवान जी के मंत्रालय से भी एक फूड पार्क यहाँ लाने की योजना है। प्राइमरी बातचीत हो चुकी है, जो भी कागजी कार्रवाई है करके इसको भी आप आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। तो लगातार विकास के जो काम हो सकते हैं उसमें हम लोग प्रयासरत हैं। छोटे स्तर पर जो विद्यालय हैं जहां शिक्षा से लोग शिक्षित होंगे, छोटे छोटे बच्चे जो नौनिहाल बच्चे, अवर सचिव थे के पाठक, उस समय उस रीजन में थोड़ा सा स्ट्रिक्टली पालन होने लगा था और थोड़ा माहौल बेटर हो रहा था, लेकिन फिर देख रहे हैं कि उसी तरह के हालात हैं। तो इसको कैसे बेहतर करने का क्या दिशा निर्देश या किस तरह के कदम उठाए जाएंगे? ऐसे हाँ, दिशा की बैठक में इस पर भी बात हुई और ऐसे जहाँ जहाँ विद्यालयों में इस तरह की समस्या आ रही है, इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं उनको एक निर्देश दिया गया है कि आप अपने आप को, जैसे पाठक जी के समय में जो भी दिशा निर्देश उसका अनुपालन दोबारा शुरू कीजिए। और हम लोगों ने ये भी कहा है कि इसके लिए हम लोग कहीं भी आकस्मिक चले जाएंगे जांच करने के लिए और अगर त्रुटियां पाई गई तो आपके खिलाफ में फिर शिकायत की जाएगी। तो जिसका उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन सारी कमियों को दूर किया जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में चाहे बच्चों के लिए डेस्क टेबल या डेस्क की ज़रूरत है या लाइब्रेरी की ज़रूरत है और उनके मिड डे मील खाने का जो होता है उसके लिए भी कि उसकी क्वालिटी एक मेंटेन रहे, इसके लिए भी बात हुई है। और सभी ने आश्वासन इसका त्वरित जांच करके जो भी दोषी पक्ष है आप उनको सजा दिलवाइए। ऐसा कोई भी स्टेप जहां पे कम्युनल हार्मनी, सामाजिक सौहार्द खराब करने के लिए होगा, हम लोग उसको टॉलरेट करने के पक्ष में नहीं है। क्या लगता है कि इसका कारण क्या हो सकता है? कौन से दोषी लोग हैं जो इस तरह के घटना को जो है माहौल जो है बिगड़ रहा है? देखिए, ये तो जांच का विषय है और इसमें पुलिस अधीक्षक महाशय से बात हुई है, वो इसमें जांच भी कर रहे हैं। फिलहाल उनका कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, हम लोगों को इस बारे में कोई कयास नहीं लगाने चाहिए। तो हम लोग उनके जांच का इंतजार करना चाहिए। जब एक बार जांच हो जाएगी और चार्जशीट फाइल हो जाएगी तो हम सभी को पता चलेगा, कोर्ट में चूंकि मामला होगा ये, कि दोषी कौन है और फिर उस हिसाब से जिरह किया जाएगा। तो फिलहाल हम लोग को कोई कयास लगाने के बजाय पुलिसिया जांच को कंप्लीट होने का इंतजार करना चाहिए। अच्छा, एक राजनीतिक सवाल, नीतीश जी के बेटे को अब राजनीति में लाने का बहुत कयास चल रहा है, उसको लेकर आपने भी कहीं कोई प्रतिक्रिया दी है? क्या लग रहा है कि अब हम लोग स्वागत करते हैं। अच्छा। हम लोग चाहेंगे कि राजनीति में जो खास करके वो युवा जिनको एक किसी न किसी तरह से पॉलिटिकल एक्सपोजर मिला है, वो जरूर राजनीति में आए। हम लोग तो इस बात के पक्षधर हैं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। और चूंकि निशांत जी का जिस तरह का उनका पारिवारिक परिवेश रहा है, जिस तरह से उनकी परवरिश हुई है, स्कूली शिक्षा मिली है और जिस तरह से उनका पॉलिटिकल एक्सपोजर रहा है, वो आएंगे तो इस पॉलिटिक्स को उनका एक अच्छा वैल्यू एडिशन रहेगा, वो इसमें कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। हम लोग स्वागत करते हैं इस बात का, उनको तो आना चाहिए। तो चिराग और तेजस्वी जी को खतरा नहीं हो जाएगा? इसमें खतरा होने की बात नहीं है। बिहार बहुत बड़ा प्रदेश है और इसमें बहुत सारे युवा नेताओं की जरूरत है जो पूरे बिहार को विकसित करके आगे ले जाएंगे, इसलिए सभी का स्वागत है। तो ये अरुण भारती जी हैं जिन्होंने बेबाकी के साथ क्षेत्र और राजनीति के मुद्दे पर अपनी बातों को रखा है। छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें ANE।